उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहाँ कई प्रसंग करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है। परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहाँ दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावें। पुण्यात्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हुए हैं भाई वहां कोठी गाड़ दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लूटे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरान मट्टी होगी। पुण्यात्माओं जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, या भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे